मैनिफेस्टेशन साइकिल पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 के इस पार्ट 2 का कोई मतलब नहीं है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो प्लीज वॉच पार्ट 1। इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपका ये जो विचार और जो फीलिंग और जो एक्शन है वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और उसका रीजन होगा आपका बचपन, आपका पास्ट। और वो कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, साइंस ये कहता है कि हर इंसान अपने बचपन में ही 3 तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग कर लेता है, या ये मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट हर एक इंसान की 3 अलग-अलग तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर लाने के बाद उसके सीपीयू में, उसके हार्ड डिस्क में प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें विंडोज़ डाली जाती है, और जिस तरीके के फंक्शन उस विंडोज़ में होंगे, वो उसी तरीके की परफ़ॉर्मेंस दे पाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मोबाइल में एक एंड्रॉयड वर्ज़न उस काम को कर सकता है जो उस वर्ज़न की कैपेबिलिटी है, और वो अगले वर्ज़न के जैसा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसमें वो सारी प्रोग्रामिंग ना हो जाए जब जो उस अगले वर्ज़न में अवेलेबल है। ठीक उसी तरीके से जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारा दिमाग प्रोग्राम हो रहा होता है, चाहे आप चाहें, चाहे आप ना चाहें। और ये जो प्रोग्रामिंग है, ये थॉट्स, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट से कहीं पहले होती है। और ये बचपन से कैसे होती है, इसको समझते हैं। ये 3 तरीके की प्रोग्रामिंग के लिए मैं एक बुक का रेफरेंस लेना चाहूँगा जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, और उस बुक में एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है इसके लिए, वो मैं लेना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। और ये स्पेसिफिकली, और इस एग्ज़ाम्पल को लिटरली मत ले लीजिएगा, बट ये एग्ज़ाम्पल एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। और उस एग्ज़ाम्पल में, उस बुक में ये बताया है कि एक लड़की है जो जैसे ही आइसक्रीम वाला सड़क से निकल रहा होता है, वो आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनते ही माँ के पास जाती है और वो माँ से बोलती है, "माँ, मुझे आइसक्रीम के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो।" तो माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें पता है पैसे पापा के पास होते हैं, जाओ पापा से ले लो। तो कुछ दिनों बाद फिर आइसक्रीम वाला आता है और फिर वो बेटी जो है माँ के पास आती है और माँ से पूछती है कि माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, पैसे दे दो। और माँ का सेम जवाब होता है कि जाओ पापा से ले लो, पापा के पास होते हैं पैसे। इस बात से क्या लगता है आपको, जो वो लड़की है या अगर लड़का भी है, उसके दिमाग में क्या चीज़ जनरेट हुई? जो उसने देखा, उससे उसके दिमाग में क्या चीज़ जनरेट होगी? इस बात का प्रोग्रामिंग, वही प्रोग्रामिंग का सबसे पहला हिस्सा है, और वो है विज़ुअल प्रोग्रामिंग। इस बात को जब बार-बार उस इंसान ने अपने पेरेंट्स में देखा, जब मम्मी ने कहा कि पैसे जो है वो पापा के पास होते हैं, पापा से ही लो। तो जब ये सिचुएशन बार-बार उस बच्चे ने अपने घर में देखी कि पैसा तो पापा के पास ही होता है, पैसा तो पापा के पास ही होता है, तो एक जनरल थॉट जो बना, वो ये बना कि पैसा पापा के पास होता है, माँ के पास पैसा नहीं होता है। और इसी वजह से ज़्यादातर घरों में मेंटालिटी जो होती है, वो होती है कि मर्द कमाएगा और फीमेल जो है, वो घर का काम सँभालेगी। जो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आज की तारीख में तो बदल रहा है, लेकिन पहले का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो यही था। अब उसका रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे लेडीज़ कमा सकती हों पहले भी, लेकिन ये एक जनरल माइंडसेट जब कैरी फॉरवर्ड हुआ, जब नीचे बच्चे ने भी यही देखा कि पैसे पिताजी के पास होते हैं, तो ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है, ये दिन-रात होती है। तो आप एक बार अपने पास्ट में, अपने दिमाग में जाके पास्ट में चेक कीजिए, क्या पैसे से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, वज़न से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है, उससे रिलेटेड आपके पास्ट में आपके क्या विजुअल्स हैं? क्या आपने देखा है इन जनरल? क्या ऐसी चीज़ें हैं विजुअली जिनको देखने के बाद आपने वो चीज़ अपने प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना लिया, जो आपको अब जो आप अचीव करना चाहते हो, उसमें रोक देता है, क्योंकि पास्ट में वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुकी है। तो प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला हिस्सा है, वो बनता है विज़ुअल प्रोग्रामिंग। वो स्पेसिफ़िक चीज़ें जो आपने बचपन में देखी,
बार-बार देखी और आप देखते ही रहे और उसके बाद आपका एक जनरल परसेप्शन डेवलप हो गया कि ये चीज़ ऐसे ही होती है। और अब आप चाहे अपनी थॉट, फीलिंग, एक्शन पे काम कर रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट नहीं पा रहे हो क्योंकि एक जनरल परसेप्शन जो आपका सबकॉन्शियस डेवलप हो चुका है दिमाग, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। और इसका मतलब ये है कि अब आपको वो स्पेसिफिक विजुअल्स को बदलना पड़ेगा नए विजुअल से। जैसे हर एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाता है एक नए सॉफ्टवेयर से, ठीक उसी तरीके से उन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा और लास्ट में मैं इस बारे में बात करूँगा। तो प्रोग्रामिंग का जो सेकंड हिस्सा है, वो जानने के लिए हम कुछ बातें रिकॉल करते हैं। क्या आपने ये सारे शब्द सुने हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते? पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमीर लोग तो हमेशा दूसरों का गला काट के ही अमीर बनते हैं। क्या आपने भी ये सारी बातें सुनी हैं? अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको सैमसंग का फ़ोन पसंद नहीं है, तो क्या आपके हाथ में सैमसंग का फ़ोन होगा? अगर आपको मर्सिडीज़ की गाड़ी पसंद नहीं है, तो क्या आप मर्सिडीज़ की गाड़ी खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरीके से जो चीज़ आपकी लाइफ में आपको पसंद ही नहीं है, चाहे कॉन्शियसली, चाहे अनकॉन्शियसली, वो आपकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। तो जो प्रोग्रामिंग का दूसरा हिस्सा है, जो आपके दिमाग में बचपन से आपके इर्द-गिर्द लोगों ने बोल-बोल के प्रोग्राम किया है, वो है ऑडियो प्रोग्रामिंग। ये वो प्रोग्रामिंग है जो लोगों के द्वारा बोली गई बातें आपके दिमाग में फीड होती गई बचपन से लेके आज तक। आपके माता-पिता ने क्या बोला, आपके भाई-बहनों ने क्या बोला, आपके टीचर ने क्या बोला, आपके दोस्तों ने क्या बोला, ये सारी बातें जब रिपीटेडली, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो वेट के लिए हो, चाहे वो गोल्स के लिए हो, चाहे वो आपकी और किसी भी चीज़ पर्सनैलिटी के लिए हो, चाहे फिटनेस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, जो आपके दिमाग में ऑडियो बजते रहे बचपन से लेके एक पीरियड तक, वो आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग की तरह फीड हो चुके हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अमीर लोग तो दूसरों का गला काट के ही अमीर बनते हैं, तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं? ठीक उसी तरीके से जैसे सैमसंग का फ़ोन अगर आपको पसंद नहीं है, तो सैमसंग का फ़ोन आपके हाथ में हो ही नहीं सकता। आप उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक उसी तरीके से आपका दिमाग जब अमीर बनने के थॉट आप अब लाओगे, तो बचपन से जो प्रोग्रामिंग हुई है, वो उसको कैंसल कर देगी। क्योंकि आपका दिमाग प्रोग्राम हो चुका है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, दूसरों का गला काट कर अमीर बनते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसका मतलब ये है कि आसानी से नहीं आते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पॉइंट मेरा ये है, तो बैठ के सोचिए कि आपके इस गोल को जो आप अब अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो आपने बचपन से लेके आज तक सुनी हैं, जो आपके दिमाग में प्रोग्राम की तरह बज रही हैं या बज सकती हैं, जिनकी वजह से आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो और आपको जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ये एक ऐसी चीज़ है, ऑडियो और विजुअल से भी पावरफुल हो जाती है कई बार और इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं और एक टर्न आया है और उस टर्न पे जैसे ही आप साइकिल को मोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेती गिरी हुई थी थोड़ी-सी, आप स्लिप हो जाते हैं और आपको एक भयंकर चोट आ जाती है, बहुत बुरी तरीके से आपके हाथ-पैर छिल जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगली बार, चाहे वहाँ पे रेती ना हो, क्या जैसे ही आप उस जगह से साइकिल ले जाएँगे, आपके दिमाग में वो मेमोरी रिकॉल होगी क्या? क्या मुड़ते वक़्त आपको अचानक से वो बात रिकॉल होगी क्या? बड़े हो जाने के बावजूद भी ऐसा होगा। इसको कहते हैं स्पेसिफिक इंसिडेंसेस। तो जो भी आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऐसे कौन-कौन से इंसिडेंसेस हैं जिन्होंने आपके बचपन से लेके आज तक आपके मन में, आपके दिमाग में छाप छोड़ी है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो उसके रिलेशन में होगी, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो कोई कोई भी सेक्टर होना चा हो
वो कोई भी सेक्टर हो सकता है जिसमें आप अचीवमेंट पाना चाहते हैं। फाइंड आउट कीजिए उन स्पेसिफिक इंसिडेंसेस को जिसकी वजह से वो छाप आपके दिमाग में बैठ गई है। तो ये वो 3 तरीके हैं, 3 प्रोग्रामिंग के तरीके हैं जिसकी वजह से आपके बचपन में जो प्रोग्रामिंग हुई, वो आज भी आपके रिज़ल्ट को अचीव करने में आपके रास्ते में आ रही है और कभी भी आपको रिज़ल्ट तक पहुँचने नहीं देगी। तो आई होप कि आपको अब तक की मेरी बात समझ में आई होगी और आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने गोल्स, अपने रिज़ल्ट्स को अचीव कर लोगे। और अब तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब लास्ट पोर्शन में हम बात करेंगे कि अगर ये 3 तरीके की प्रोग्रामिंग आपकी बन भी चुकी है और ये प्रोसेस आपके दिमाग में बैठ भी चुका है, तो इसको हटाएँ कैसे? इसका बहुत सिंपल सा तरीका है और ये इतना सिंपल है कि आप चाहें तो हर उस रिज़ल्ट को पा सकते हैं, अगर इस सिंपल तरीके को आप अचीव कर लें तो। अगर आप इस सिंपल तरीके को फ़ॉलो कर लें तो। और वो है रिपीटिशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और वो है रिपीटेशन। और इसके लिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप चलना भूल जाइए, क्या आप चलना भूल जाओगे? मैं अगर आपको कहूँ कि अभी चलना भूल जाओ, तो क्या आप चलना भूल जाएँगे? तो ऐसा क्यों नहीं होगा? साइकिल चलाना भूल जाइए, भूल जाएँगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने बचपन से लेके आज तक रिपीटेडली इस काम को किया है, रिपीटेडली चले हैं, रिपीटेडली साइकिल चलाई है और इतनी बार चलाई है कि आपका दिमाग जो है वो उसको रिकॉर्ड कर चुका है। वो उसको इंटरनली डेवलप कर चुका है कि ये काम ऐसे होता है और अब उसको भूल नहीं सकता और इसी को सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर बारंबार लगातार कई हज़ारों बार कर दिया जाए, तो इस रिपिटेशन से आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और सबकॉन्शियसली फीड कर देता है। ठीक इस उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग बनी थी, उसी तरीके से आप एक नई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर सकते हो अपने दिमाग में और अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो। तो चाहे वो फीलिंग है, चाहे वो थॉट है, अगर वो बार-बार दिन में अगर आपका थॉट जो है उस रिज़ल्ट के लिए 1000 बार आता है और नेगेटिव थॉट जो है वो 2000 बार आता है, तो आप कभी भी उस रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस एंड रिज़ल्ट के थॉट को आपको बारंबार दिन में हज़ारों बार रिपीट करना है, इतनी बार रिपीट करना है कि आपका नेगेटिव थॉट और आपकी प्रोग्रामिंग को वो एक दिन ओवरपावर कर जाए, वो उससे ज़्यादा हो जाए। अगर वो 100 बार था तो वो 101 बार हो जाए, अगर वो 1000 बार था तो वो 1001 बार हो जाए। उस दिन आपकी वो पिछली प्रोग्रामिंग से आप ऊपर आ जाएँगे। अगर वो फीलिंग थी, तो वो फीलिंग को इतनी बार रिपीट कीजिए, उस एंड गोल को, उस फिटनेस रिज़ल्ट को जो वज़न कम करके आप फ़ील करेंगे, उस फीलिंग को इतनी बार, इतनी बार, इतनी बार फ़ील कीजिए। रोज़ मल्टीपल टाइम्स फ़ील कीजिए कि पिछली चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई भी तरीके की फीलिंग पास्ट में रही हो, वो आप उसको ओवरकम कर जाएँ। और जब ऐसा होगा तो एक नई प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में और आपके दिल में फिट हो जाएगी, जिससे आप एक नए इंसान बन जाएँगे। और लास्ट, अगर वो ऐसा काम है जो आपको बारंबार करने से पास्ट प्रोग्रामिंग हटाने में हेल्प कर रहा है, तो उस काम को बार-बार कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठ के 6 बजे जाके दौड़ना। इतनी बार दौड़िए, इतनी बार दौड़िए, इतनी बार दौड़िए कि एक नेचुरल बन जाए कि जिस दिन आप ना जा पाएँ, आपको दिन भर ये थॉट रहे कि आज मैं नहीं गया। और अगले दिन 6 नहीं, आप 5:30 बजे पहुँच जाएँ। और ऐसा होता है, आप अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को देखेंगे, जो सालों-साल से एक एक्शन को फ़ॉलो कर रहे हैं और जिस दिन वो एक्शन वो नहीं कर पाते, उस दिन उनके लिए परेशानी हो जाती है, जबकि वो आपके लिए हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट एक्शन हो। तो रिपिटेशन इज़ द की। आपके थॉट्स, आपके फीलिंग और आपके एक्शंस को जो आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हैं, उनके लिए जो 3 चीज़ें हैं, उनको दिन-रात, सुबह-शाम रिपीट करना आपके एक नए वर्ज़न को जनरेट करेगा, जो कि आपके पास्ट प्रोग्रामिंग से ऊपर आपके सेल्फ को डेवलप करेगा और इससे आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तक 100% पहुँच जाएँगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो आप पे बिलीव नहीं करते हैं या उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और आप अपनी लाइफ में हर वो रिजल्ट अचीव करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।